आपके किचन में ही मौजूद ये सफ़ेद कलर की चीज़ आपके मनी प्लांट के पौधे को हमारे इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगे हुए इस मनी प्लांट के पौधे की तरह हरा भरा और घना कर देगी। आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां ना तो पीली होंगी ना कटे फटेंगी, इसके अलावा पत्तियों का साइज भी काफ़ी बड़ा आएगा। तो आप लोग मेरे हाथ के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां हैं वो कितनी बड़े बड़े साइज़ की हैं। तो दोस्तों इस मनी प्लांट के पौधे को हम दो वजह से अपने घर पर लगाते हैं। पहली वजह होती है हरियाली को बढ़ाने के लिए, डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके अलावा इस पौधे को बहुत सारे लोग पवित्र पौधा, मनी खींचने वाला पौधा मानते हैं, पैसे खींचने वाला पौधा मानते हैं। इस वजह से भी इस पौधे को बहुत सारे लोग अपने घर पर लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको अपने घर पर हरियाली को बढ़ाने के लिए या फिर मनी खींचने वाला, पैसे खींचने वाला पौधे के हिसाब से लगा रखा है। तो दोनों ही मामले में आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट का पौधा हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की तरह शानदार ग्रोथ करे। तो इसके लिए आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए मनी प्लांट का जो ये पौधा होता है ना, इस पौधे को हम दो तीन तरीके से ग्रो करते हैं। देखिए इसको हम ज़्यादातर ग्रो करते हैं मॉस स्टिक के सहारे। देखिए इस तरीके की ये मॉस स्टिक होती है, इसके सहारे ग्रो करते हैं। इसके अलावा इसको हम पानी में भी ग्रो करते हैं, इसके अलावा इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको मॉस स्टिक के सहारे ही ग्रो किया जाता है। तो मॉस स्टिक के सहारे हम लोग जब ग्रो करते हैं ना, तो कई बार हमें मॉस स्टिक जो मार्केट में मिलती है वो मिलती है जो कोको केयर होती है ना, जो नारियल के छिलके होते हैं उसके द्वारा बनाई गई मॉस स्टिक मिलती है। और वो मॉस स्टिक आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। मनी प्लांट का पौधा उस पर अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है और पौधे की जो पत्तियां का साइज है वो भी छोटा हो जाता है। तो आप लोगों को मनी प्लांट के पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो मॉस स्टिक चाहिए वो चाहिए मॉस घास वाली। ये मॉस घास वाली हमारे पास मॉस स्टिक है। इसके सहारे मनी प्लांट का पौधा बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करता है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो काफ़ी समय तक होल्ड रहता है। और जिसकी वजह से जो ये इसकी एरियल रूट्स होती हैं ना, ये जो जड़ें होती हैं ना, इसके अंदर चली जाती हैं खाने की तलाश में। और जब जड़ें इसके अंदर चली जाती हैं तो इसके अंदर से मॉइस्चर खींचती रहती हैं और पत्तियों का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और मनी प्लांट का पौधा पत्तियां पीली नहीं करता है और ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो ये वाली मॉस स्टिक आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे के लिए इस्तेमाल करें, ख़रीदें। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां होती हैं ना, कभी कभी कट फट जाती हैं। तो इसकी वजह होती है मकड़ा होता है, घोंघा होता है, जो कि आपके गार्डन में मनी प्लांट के पौधे पर रात के समय अटैक करता है और रात के समय वो पत्तियों को खाता है। तो आप लोग रात के समय टॉर्च को जला करके, रोशनी करके आप लोग उस कीड़ों को हटा सकते हैं, हाथ से पकड़ के फेंक सकते हैं अपने गार्डन से कहीं दूर, घर से दूर। इससे भी आप लोग आसानी से अपने मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां कट फट रही हैं, मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को कट फटने से बचा सकते हैं उस कीड़े से। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे जो होते हैं ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होते हैं। अगर आप लोगों ने इसको अपने घर पर लगा रखा है तो ये जो पौधा है ना, इसको आप लोग एक हफ्ते में एक बार नहलाएं ज़रूर, ताकि इसको ह्यूमिडिटी का एहसास हो। और जब भी पानी दें ना, तो पानी जब दें तो आप लोगों को ये जो मॉस स्टिक है ना, इसको ज़रूर भिगोना है। इसके अंदर मॉइस्चर होल्ड रहेगा तो मनी प्लांट का पौधा शानदार ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसको आप लोग होममेड तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास ये मॉस स्टिक नहीं है, आसपास भी आपके लोकल एरिया में नहीं मिल रही है, नारियल वाली मिल रही है, तो आप लोग जो जूट की बोरी होती है ना, जूट की बोरी के द्वारा भी आप लोग मनी प्लांट के पौधे के लिए मॉस स्टिक बना सकते हैं, बम्बू स्टिक बना सकते हैं। जूट की जोड़ी होती है, उससे हम कैसे बम्बू स्टिक बनाएं, इसके बारे में हमने पहले ही एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देख करके आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे के लिए मॉस स्टिक, बम्बू स्टिक तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां होती हैं कभी कभी ये पीली पड़ जाती हैं। तो देखिए ये जो पीली पत्तियां पड़ती हैं आपके पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की वजह से। तो पौधे की मिट्टी में टाइम टू टाइम आप लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोग उसको इस्तेमाल करोगे तो आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां ये पीली नहीं पड़ेंगी। कई बार पत्तियां पीली पड़ती हैं इसको धूप ज़्यादा मिलने की वजह से। कभी कभी हम लोग इसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर धूप आ जाती है, तो धूप से इसको बचाना है। ये इंडोर प्लांट है, ये फुली इंडोर नहीं है, बल्कि ऐसी जगह पर आप लोग इसको रखो जैसे जहाँ पर छन करके धूप आती हो, या फिर ऐसी जगह रखें जैसे किसी विंडो की जगह पर आप रख सकते हैं। विंडो में जैसे सुबह की धूप आ गई, शाम की धूप आ गई हल्की फुल्की, तो ये पौधा सही ग्रोथ करता है। लेकिन अगर डायरेक्टली धूप आ गई
तो आपके पौधे की पत्तियां इस तरीके से बर्न हो जाएंगी। जिस तरीके से हमारे इस पौधे की पत्तियां हल्की हल्की 1-2 पत्ती ख़राब हो रही हैं। इसको हमने 2 दिन धूप में रख दिया था, जिसकी वजह से पत्तियां ये हल्की हल्की काली पड़ गई थी। तो इस तरीके की पत्तियां काली पड़ जाएँ तो आप लोग इनकी थोड़ा थोड़ा इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं, या फिर किसी भी कैंची वगैरह से काट दें तो पौधे की पत्तियां सही लगेंगी देखने में। इसके अलावा कई बार जो पत्तियां होती हैं ना, वो जब पौधे में आप लोग अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से ये जो पत्तियां हैं ना वो नीचे आ जाती हैं, ज़मीन में टच होने लगती हैं। तो धार्मिक हिसाब से देखें, अगर इसको आप लोग पैसे खींचने वाला पौधा मानते हैं तो ये जो पत्तियाँ नीचे टच होती हैं ना, ये अशुभ होता है। तो जब भी आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो और पत्तियाँ ज़मीन से टच हो रही हैं तो उस समय आप लोगों को पत्तियों को ज़रूर कट कर देना चाहिए, इनको ज़रूर हटा देना चाहिए। इससे आपका मनी प्लांट का पौधे का जो गलत प्रभाव है वो नहीं होता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को आप लोग एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। और अभी का जो ये सीज़न है ना, ये बहुत शानदार सीज़न चल रहा है। इस समय आप लोग मनी प्लांट के पौधे को सिर्फ एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। एक पत्ती के अंदर नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए। नोड एरिया मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना जड़, देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो जड़ आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरीके की ये जड़ जरूर होना चाहिए। तो इस पर देखिए ऊपर की जो ब्रांच है ना, इसको भी आप काट दोगे और इस तरीके से भी आप लोग अगर लगाते हो तो एक ही नोड एरिया है, तो यहीं से नई लीफ निकल के आएगी और जो जड़ है वो नीचे पहुंच जाएगी। तो सिर्फ एक पत्ती से भी आप लोग इस तरीके से मनी प्लांट के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इस समय बहुत ही शानदार ग्रोविंग सीजन चल रहा है। इसके अलावा मनी प्लांट का जो पौधा होता है ना, ये नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र चाहता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पत्तियाँ ही हैं। और जो पत्ती वाले पौधे होते हैं, चाहे वो मनी प्लांट हो, इसके अलावा चाहे वो कड़ी पत्ता हो, या इसके अलावा जो भी डेकोरेटिव प्लांट होते हैं ना, उनको ज़्यादातर नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो आप लोग नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र अपने इस मनी प्लांट के पौधे को दें। इसके अलावा जो बारिश का पानी होता है ना, ये बारिश का पानी आपके मनी प्लांट के पौधे के लिए रामबाण है, एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र है। तो बारिश का पानी आप लोग अपने पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल करें। बारिश के पानी के अंदर नाइट्रेट होता है, जो कि मिट्टी में जाने के बाद में नाइट्रोजन में बदल जाता है। इससे आपके पौधे की पत्तियां लस ग्रीन होने के साथ साथ पत्तियों का जो साइज है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा देखिए आप लोग हमारा ये पौधा देख रहे हैं, इसके अंदर जो मॉस, आप लोगों को मॉस स्टिक जो बम्बो स्टिक है वो तो बिल्कुल नज़र आ ही नहीं होगी, बल्कि पूरा का पूरा पौधा ही हमारा ये पत्तियों से भरा पड़ा है। अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे के अंदर जो हमने बम्बो स्टिक लगाई है, वो बम्बो स्टिक आप लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी। इतनी शानदार ग्रोथ हमारे इस पौधे की चल रही है। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि बम्बो स्टिक कहाँ पर है। आप लोगों को कहीं नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि पत्तियाँ ही इतनी ज़्यादा हैं हमारे इस पौधे पर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से कि जो बम्बो स्टिक है वो नज़र ही नहीं आ रही, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से नज़र आ रही है। अभी कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ से भी ये पत्तियाँ पूरे तरीके से इसको कवर कर लेंगी और उसके बाद में यहाँ से भी ये नज़र नहीं आएगी। और एक बार मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखाता हूँ। देखिए आप लोग अब हमारे इस मनी प्लांट के पौधे को देखो, ऊपर से नीचे तक कितना शानदार हमारा ये मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को हमने देखिए इधर की साइड से भी आप लोग देख सकते हैं, इधर की साइड से भी काफ़ी शानदार ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा मनी प्लांट को हमने देखिए पानी में भी ग्रो कर रखा है। आप लोग पानी में भी हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की जो जड़ें हैं वो देख पा रहे होंगे। हमने ये कटिंग लगा दी थी इसमें और ये आसानी से ग्रोथ कर रहा है। और आप लोग पानी में भी इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, पत्तियां का साइज़ देख सकते हैं कितना शानदार आया है। तो आप लोग अपने घर पर कमरे में या ऑफिस में मनी प्लांट के पौधे को रखना चाहते हैं एक शुभ पौधे के हिसाब से, तो इस तरीके से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी देखिए इस तरीके से शानदार आपको मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ करेगा, जैसे हमारा ये पौधा ग्रोथ कर रहा है। बस आपको क्या करना है कि हर 1 महीने में आप लोगों को जो हम फर्टिलाइज़र बताएंगे उसका छिड़काव करना है। और उसके छिड़काव करने से आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, बल्कि लस ग्रीन रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आपके किचन में ही मौजूद इस सफ़ेद कलर की चीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम सभी के घर पर किचन में होता ही है और इसको हम खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो सभी के घर पर आसानी से ये मिल जाता है और इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज बढ़ेगा, पत्तियां कर्ल नहीं होंगी, मुड़ेंगी नहीं। इसके अलावा पत्तियां पीली नहीं होंगी, इसके अलावा पत्तियां हरी भरी होंगी। तो चलिए इस फर्टिलाइज़र को हम अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको सिर्फ छिड़काव के रूप में ही इस्तेमाल करना है, पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो आप लोग वाटर कैन देख रहे हैं, 5 लीटर की वाटर कैन है। तो 5 लीटर में हम लगभग 1 चम्मच ये बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला मीठा सोडा यूज करेंगे और अच्छे तरीके से इसको घोल लेंगे। उसके बाद में जब ये घुल जाएगा
तो पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमने तैयार किया है ये ज़्यादा पौधों के लिए तैयार किया है। हमारे पास काफ़ी सारे इस तरीके के मनी प्लांट के पौधे हैं, तो उसमें हम सभी में इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, घोल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अपनी मनी प्लांट के पौधे को नहलाना होता है बेकिंग सोडे वाले पानी से, और आपका कुछ दिनों के बाद में मनी प्लांट का पौधा हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की तरह घना और हरा भरा हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।